हेलो दोस्तों, तो आज आपको हम बताने जा रहे हैं क्लास 10th के गणित प्रश्नवाली 1 का ए। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो पहला प्रश्नवाली 1 का जो क्वेश्चन है, प्रश्नवाली 1 का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि प्रश्नवाली 1 क्या है। प्रश्नवाली 1 है, कह रहा पहला क्वेश्चन कि रिक्त स्थान को पूर्ति करे। क्या बोल रहा है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करे। यदि b बराबर AC तो b और a का डॉट 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 है तो क्या है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, पहला का मेरा आंसर क्या होगा, गुणज होगा। क्या होगा, गुणज होगा। क्या होगा, गुणज होगा। पहला का आंसर मेरा क्या हो जाएगा, गुणज होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर b क्यू प्लस में r तो a बराबर इतना और b बराबर इतना तो r का मान बताना है। क्या करना है, r का मान बताना है। तो आइए हम इसको बनाते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। यानी करा a बराबर b क्यू प्लस में r है। हमको दिया हुआ है कि a बराबर दिया हुआ है कितना, a बराबर 72 दिया हुआ है कॉमा, और b बराबर दिया हुआ है 9। तो पूछ रहा है कि r क्या होगा, क्या होगा, पूछ रहा है कि r बराबर मेरा क्या होगा, वाट दिया हुआ है। चलिए तो a बराबर होता है b क्यू प्लस में r होता है। तो a के मान कितना हुआ, 72, यहाँ रख देंगे 72 बराबर में b के मान कितना दिया हुआ है। देखिए b के मान कितना दिया हुआ है, b के मान 9 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 9, यहाँ रख देंगे 9 गुना। अब क्यू के मान कैसे निकालेंगे, तो 9 से इसमें भाग देंगे। अगर 72 में आप 9 से भाग दीजिएगा तो 9 ठीक 72 कटेगा ना। यानी कि जो यहाँ आता है उसको क्या मानते हैं हम, क्यू मानते हैं। जो नीचे आता है उसको जो नीचे आता है उसको हम क्या मानते हैं, आर मानते हैं। क्या मानते हैं, आर। तो यहाँ क्यू के मान कितना हो गया 8, प्लस में आर का मान क्या होगा, नीचे कुछ ना बचा से यानी 0 हो गया। यानी जो हम क्या पूछ रहा था कि आर का मान क्या होगा, तो आर का मान क्या होगा, इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं क्यू, और जो प्लस में आता है उसको आर मानते हैं। यानी आर का मान हो गया 0। क्या हो गया, आर का मान 0 हो गया। तो इसमें भराएगा, क्या भराएगा, 0 भराएगा। क्या भराएगा, इसमें 0 भराएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर b क्यू प्लस में r में b बराबर इतना, q बराबर इतना, r बराबर इतना, तो a का मान ज्ञात करना। क्या करना है, a का मान ज्ञात करना। चलिए तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। अब मेरा 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर b क्यू प्लस में r, b क्यू प्लस में r, यानी कि b हमको दिया हुआ है 4 और q दिया हुआ है 5 और r दिया हुआ है 1। तो a का मान बताना। क्या करना है हमको, a का मान बताना। क्या करना है हमको, a का मान बताना है। चलिए क्या करना है हमको, a का मान बताना। क्या करना है, a का मान बताना है। तो आइए हम बनाते हैं। यानी कि हमको क्या दिया हुआ है, तो रख देंगे यहाँ पे a के बराबर लिखेंगे b कितना हमको है 4, तो 4 लिखेंगे गुना, क्यों कितना 5 तो 5 लिखेंगे, प्लस में r कितना है, r 1 है तो 1 लिखेंगे। चलिए इसको सौ कर 5 चौका 20 और 20 और 1 21, 20 5 चौका 20 और 20 और 1 21। यहाँ लिखेंगे a बराबर कितना देगा मेरे पास, 5 चौका 20 और प्लस में 1, यानी a के बराबर कितना निकल गया 21। a बराबर कितना निकल गया 21। यानी यहाँ a बराबर कितना हमको निकल गया 21 निकल गया। कितना, 21 निकल गया। चलिए अब आते हैं हम कितना नंबर क्वेश्चन पे, 4 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर b क्यू प्लस में r में a बराबर 37, b बराबर इतना, r बराबर इतना, तो q का मान बताना है। चलिए यानी कि मेरा जो चौथा क्वेश्चन है, मेरा जो चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी कह रहा है कि a बराबर b क्यू प्लस में r है। ये मेरा चौथा क्वेश्चन है, a बराबर b क्यू प्लस में r है। यानी कि हमको दिया हुआ है कि a बराबर आपको 37 दे देते हैं और b बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, r बराबर कितना 1 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है q का मान क्या होगा, q का मान क्या होगा। यानी कि लिखेंगे a बराबर b क्यू प्लस में r लिखेंगे। यानी a का मान कितना है 37 है, बराबर में b के मान कितना है 4 है, गुना q के मान हमसे पूछा है ना। तो यानी कि q के मान q में रहने देते हैं, प्लस में r के मान कितना है 1 है। चलिए आपको दिमाग लगाना कि q के मान कितना होगा, जो प्लस में एक इंसेस पर बचेगा। तो यहाँ q के मान अगर हम कितना रखेंगे, अगर q के मान यहाँ 6 रखते हैं तो 6 तो 24 नहीं होगा, q के मान 7 रखते 7 चौक 28 नहीं होगा, q के मान अगर हम यहाँ पर 8 रखते हैं नहीं, चलिए 9 रखते हैं 9 चौक 36, अगर q के मान अगर हम यहाँ पे 9 रखते हैं, q के मान यहाँ पे अगर 9 रखते हैं तो 9 चौक 36 और 36 और 1 37, मानिए ना भाग दे लीजिए इसमें। मानिए कि इसमें हम 37 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 4 कितना 4 नमा 36 लगेगा ना, 4 नमा 36, 7 में 6 1 बचेगा और 3 3 कैंसिल, यानी क्यू के मान कितना निकल गया हमको 9 निकल गया। इसको बोलेंगे आर। देखिए तो आर का मान तो एक दिया हुआ है, लेकिन क्यू के मान हमसे पूछ रहा था, क्यू के मान कितना
कितना निकल गया, 9 निकल गया, यानी क्यू का मान कितना हो गया मेरा 9। तो लिख देंगे क्यू बराबर जो हो गया 9 हो गया, क्यू बराबर कितना हो गया 9 हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना कि 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम मेरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 92 बराबर इतना इतना हो तो मौसा इतना इतना, तो मौसा क्या कर रहा है कि 12 इसमें क्या भराएगा, बराबर में क्या होगा, ठीक है। यानी कह रहा है कि 92 12 इतना इतना हो तो बराबर में इतना इतना का मौसा कितना होगा। देखिए 92 को 12 गुना 7 प्लस में 8 से तोड़ा गया है ना, यानी कि कितना मौसा कितना 8 निकला है। अब 12 को तोड़िए, क्या करिएगा 12 को तोड़िएगा तो कितना होगा। तो मानिए कि हम इधर करीब 12 को तोड़ते हैं, क्या करते हैं, मानिए कि हम 12 को तोड़ते हैं, कितना को 12 को तोड़ते हैं, ध्यान देखिएगा आप लोग। चलिए 12 को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 को अगर तोड़ते हैं, चलिए चलिए 12 को तोड़ते हैं। तो 12 को मानिए कि तो क्या पूछा हमसे कि मौसा कितना होगा, अब 12 में क्या भराएगा ना, तो यानी कि इसमें भरा जाएगा, आपको हम बता देते हैं कि इसमें क्या भराएगा। देखिए क्या कह रहा है कि 92 बराबर इतना इतना हो तो मौसा 92 12 का मौसा 12, तो इसमें क्या भराएगा और यहाँ क्या भराएगा ना, तो हम बोलते इसमें क्या भराएगा, इसमें भराएगा 8 भराएगा, कितना भराएगा 8, इसमें 4 भराएगा, कितना भराएगा 8 और 4 भराएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या है कि यदि 42 बराबर इतना हो तो इतना मौसा इतना इतना क्या होगा, तो मौसा इतना इतना क्या होगा, तो इतना इतना का मौसा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है, भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, कितना होगा ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, क्यू और आर का मान बताना है। क्या करना है, आपका ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आपको क्यू का और आर का मान बताना है, क्यू का और आर का मान बताना था। आइए हम वीडियो को बनाते हैं। चलिए यानी कि जो ठिड्डू का पहला क्वेश्चन कह रहा है किसका मान पूछा हमसे कि एल्गोरिथम दिया हुआ है बी क्यू प्लस में आर दिया हुआ, ठीक है। हमसे इसमें पूछ रहा है कि क्यू का मान क्या होगा, हमसे क्या पूछ रहा है कि क्यू का मान क्या होगा और आर का मान क्या होगा ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन दो का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बराबर 10 दिया हुआ है और बी बराबर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला बैठाइए ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो हमसे क्या पूछा है क्यू का मान आर के मान, तो ए के मान 10 है, बराबर में बी के मान 3 है। अब गुना में क्यू का मान आर का मान बताना है ना, तो आइए हम भाग देते हैं। तो देखिए 10 में आप लोग कितना से भाग दीजिए, 3 से भाग दीजिए। 10 से कितना में 3 से भाग देंगे, 3 तिहाई 9 लगेगा, 1 बचेगा, यानी क्यू का मान कितना निकल गया हमको 3 निकल गया। क्यू का मान कितना निकल गया 3 निकल गया। आर का मान कितना निकल गया प्लस में 1 निकल गया। इसको मानते हैं हम लोग ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको क्यू मानते हैं, इसको आर मानते हैं, ठीक है। तो क्यू का मान 3 हो गया, आर के मान 1 हो गया, यानी कि हम लिख देंगे क्यू का मान हो गया मेरा कितना 3 हो गया, कॉमा आर का मान कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर 4 है और बी बराबर 19 है। ए बराबर 4 है और बी बराबर 19 है। चलिए तो ए बराबर मेरा कितना है 4 है और बी बराबर कितना है 19 है। इसमें भी पूछा है क्यू का मान क्या होगा और आर का मान क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है। चलिए तो क्या करना, ए के मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है बराबर में, अब बी के मान कितना दिया 19 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ए के मान 4 दिया हुआ है, बी के मान कितना दिया 19 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन देखिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि 4 से हमको कितना 19 में भाग देना है, क्या देना है 19 में भाग देना है। 4 से हमको किस में भाग देना है 19 में भाग देना हमको। चलिए बनाते हैं। देखिए 4 के पढ़ा 19 नहीं आता है, 4 के पढ़ा में 19 नहीं आता है, तो क्या करेंगे उसको मानिए कि 4 चौका अगर हम 16 लगाते हैं, 4 चौका 16, तो कितना बचेगा इसमें 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 4 चौका 16 लगाते हैं तो 3 बचेगा ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 4 चौका लगाए 16, तो यहाँ कितना बचा है 3 बचा। तो आपसे क्या पूछा है कि क्यू का मान बताना आपको और आर का मान बताना है। तो 4 चौका 16 लगाएंगे तो 6 में से 9 में से 6 गया, यानी कि देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए क्या बताइए 4 से आपको भाग देना है 19 में, तो 4 चौका 16 लगेगा, यानी कि 9 में 6 गया 3 बचेगा ना, 9 में 6 गया था 3 बचेगा और एक में से एक नहीं बचेगा, तो एक में से क्या था कैंसिल, कितना होगा कैंसिल होगा, यानी क्यू का मान 4 हो गया और जो मेरा आर का मान कितना हो गया 3 हो गया। क्यू का मान कितना हो गया 4 हो गया, आर का मान मेरा कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ लिख देंगे, यहाँ मेरा हो जाएगा कितना कि गुना में 4 प्लस में 3, कितना होगा 4 प्लस में 3। फिर इसको हम ऐसे क्या करेंगे घेरेंगे,
क्या करेंगे, घेरेंगे नहीं। छोड़िए, अब देखिए यहाँ पे क्यू के मान हमको निकल गया कितना, 4 निकल गया, और आर का मान कितना निकल गया, 3 निकल गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर की a बराबर 81 तब b बराबर 3, तो क्या करना है कि वो वाला में क्या करना है, q का मान r का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी बनाते हैं हम लोग ऊपर। चलिए तो क्या क्या है कि a बराबर दिया हुआ है 81 और b बराबर आपको दे दिया है कितना, 3 दे दिया है। इसमें पूछ रहा है q का मान क्या होगा और r का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए तो फिर क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस में r होता है। a का मान कितना है, 81 है, बराबर में b के मान कितना है, 3 है, और q के मान निकालना है। तो q के मान क्या करना है, 81 में हम लोग क्या करेंगे, 81 में हम लोग 3 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 81 में हम लोग 3 से भाग देंगे। तो 3 से इसमें भाग देंगे तो क्या मरते कटेगा, क्या मरते कटेगा बताइए, 3 से भाग देंगे 27 तिहाई 81 कितना कटेगा, 27 तिहाई 81 कट जाएगा, यानी ईवी कैंसिल, यानी q का मान कितना निकल गया, 27, अब प्लस में r का मान कितना, 0, तो यहाँ रख देंगे 0, यानी बता देंगे q का मान हमको क्या निकल गया, 27 निकल गया, और कॉमा r का मान कितना निकला, 0 निकला। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपका कह रहा है, ये 3 नंबर का था, कितने नंबर का था, ये 3 नंबर क्वेश्चन का था। अब देखिए 4 नंबर मेरा क्या कह रहा है कि a बराबर 27 और b बराबर 2, a बराबर 27 और b बराबर 2 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि q और r का मान क्या होगा, q और r का मान क्या होगा। तो आइए इसको भी हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, आप लोग ध्यान देखिएगा। चलिए यानी कि कह रहा है कि a बराबर b क्यू प्लस में r होता है, यानी कि a बराबर आपका 27 दे दिया है और b बराबर दे दिया है कितना, 2 दे दिया है। इसमें पूछ रहा है कि q का मान क्या होगा और r का मान क्या होगा। तो a बराबर b क्यू प्लस में r, तो a के मान कितना है, 27, 27 रख देंगे, बराबर में b के मान 2 है तो रख देंगे 2 गुना में। अब हमको q का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो वही भाग देके निकालेंगे। ठीक है, तो 27 में आप लोग 2 से भाग दीजिए, तो क्या मतलब कटेगा, 2 पारा में 27 आता है, ननू आता है, तो कितना मतलब लगाएंगे, 13 दूना 26, यानी कि 13 मतलब लगा देंगे 26, यानी कि 7 में छोड़ गया तो 1 बचेगा, आई 2 कैंसिल, यानी q के मान 13 निकल गया, r का मान 1 निकल गया, यानी 13 प्लस में 1, यानी बता सकते हैं q का मान मेरा कितना हो गया, 13 कॉमा r का मान कितना हो गया, 1। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग आज 2 तक क्वेश्चन किए हैं, और इस अगले वीडियो में हम 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट।